ओके, अब लास्टली सिर्फ कुछ क्विक आंसर्स मांगूंगी आपको, जहां आपको बताना है कि कौन वीक पड़ सकता है एट टाइम्स और कौन थोड़ा स्ट्रांग हो सकता है। वीक पड़ सकता है या स्ट्रांग हो सकता है। देवलीना और आरती में अगर आपको बोलना हो कि कौन वीक हो सकता है और कौन स्ट्रांग हो सकता है एट टाइम्स। आरती आरती वीक पड़ सकती है, जो जो मैं गेम देख रही हूँ। आरती को मैं बाहर से जो जानती हूँ वो काफ़ी वैसे तो बोलने वालों में से है और अच्छी लड़की है, लेकिन अभी गेम में जैसे अगर दोनों को कंपैरिजन में देखें तो आरती थोड़ा सा वीक पड़ सकती है। डेवलिना जब बोलने पे आएगी तो वो बोलती है, तो हाँ। पारस और आसिम। ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं, कोई कम नहीं लगता है मुझे एक दूसरे से। अगर दोनों को कंपेयर करें तो मुझे पारस और आसिम में से कोई भी कम नहीं लगता। आसिम के कई बार पॉइंट्स बहुत सही भी होते हैं और पारस के कई बार बहुत गड़बड़ भी होते हैं, तो दोनों इक्वल लेवल पे ही हैं, तो वो दोनों गलतियां भी बहुत करते हैं। हाँ, आसिम का एक जो थोड़ा सा माइनस पॉइंट जा सकता है, अगर वीक पॉइंट आप बोलो तो शुक्ला है वो, क्योंकि शुक्ला की अगर शेडो का नाम दे दिया गया उसको तो वो उसके लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, और हो ही रहा है। विशाल और सिद्धार्थ। विशाल और यार क्या कंपैरिजन करा रहे हो, अभी इट्स टू अर्ली ना। विशाल अभी गया है, हार्डली 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में वो अच्छा खेल रहा है। सिद्धार्थ पहले से जम चुका है, तो सिद्धार्थ ऑलरेडी प्रो है और विशाल अभी अभी गया है, तो ये तो टाइम बताएगा, बट आई रियली वांट टू सी मोर ऑफ विशाल इन द हाउस। ओके, हिंदुस्तानी भाव या अरहान। वो डेफिनेटली हिंदुस्तानी भाव, डेफिनेटली। वीक की बात कर रहे हो क्या? सॉरी फरहान, बिकॉज मैं स्ट्रॉन्ग पे आ गई थी। हिंदुस्तानी भाव स्ट्रॉन्ग है जी, ओके। अब अगर बात करें कि शिफाली और रश्मि की, तो कौन हो सकता है वीक और कौन हो सकता है स्ट्रॉन्ग। शेफाली और रश्मि में डेफिनेटली रश्मि स्ट्रॉन्ग है। शेफाली का गेम प्लान बहुत ऑब्वियस कर रही है वो, मैं गेम खेलने आई हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो लेना देना नहीं है, वो दिखता भी है, तो वो वाली चीज़ है। तो लेकिन शेफाली में मुझे इमोशंस भी दिखते हैं, जो कि हर एक चीज़ के लिए गेम के लिए गेम प्लान भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी चीज़ें ज़रूरी है कि आपके पॉइंट्स सामने निकल के आए। मतलब मुझे शेफाली एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ ही लाइक ज़्यादा दिखती है, और उन्हीं की फेवर में, चाहे वो गलत भी हो तब भी वो उन्हीं के फेवर की बातें करती है। तो लेकिन गेम वो भी सही खेल रही है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी गेम नहीं खेल रही। दोनों में कंपैरिजन करूँगी तो वोट्स के आधार पे भी मुझे ऐसा लगता है, पब्लिकली भी मुझे ऐसा लगता है कि रश्मि को ज़्यादा सपोर्ट है। ओके, शहनाज और हिमांशी। डेफिनेटली हिमांशी वीक है, डेफिनेटली। और मुझे इस हफ्ते हिमांशी के भी बहुत चांसेस लगते हैं कि वो आउट हो सकती है। शी इज़ टू गुड फॉर द शो, यू नो, मतलब बहुत ही वो है, कहते हैं ना कि बोलती ज़्यादा नहीं है और एक अपने आप में वो बड़ी सहमी रहती है ना। आई रियली लाइक हिमांशी, बट आप अगर वीक और स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली हिमांशी वीक है। ओके, अब लास्टली जानना चाहूँगी किसारी की अगर बात की जाए तो किससे वो आने वाले टाइम में थोड़ा सा वीक पड़ सकते हैं या फिर या स्ट्रॉन्ग पड़ सकते हैं, किसके सामने इस समय? अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो इस समय खेसारी वीक लोगों में ही आ रहा है, क्योंकि जितना मैं पढ़ रही हूँ लोगों के कमेंट्स, वो खेसारी वीक में मतलब लाइक उस वाली कैटेगरी में लोग डाल रहे हैं कि खेसारी बोल, क्योंकि दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर उसकी पर्सनालिटी सामने आती है, जैसे जो मैं जानती हूँ, तो वो डेफिनेटली एंटरटेनर वाली कैटेगरी में चला जाएगा, विच इज़ हिंदुस्तानी भाव और शहनाज, उस वाली कैटेगरी में चला जाएगा। तो खेसारी मुझे वहाँ पे दिखता है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो उससे सबसे अगर वीक मैं इस समय बोलूँ तो डेफिनेटली हिमांशी है। हिमांशी सबसे वीक है। ऑल्सो आई थिंक उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ऑल द मोर वो उस जोन में चली गई है। तो ये है जिनको बार बार बिग बॉस ने बोला भी है एक्चुअली। तो मैंने वही कहा ना कि एक इमोशनल वो होने के कारण मैं चाहती भी हूँ कि जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं चाहती भी हूँ कि खेसारी और दिखे गेम में, एंड आई रियली होप एंड विश कि खेसारी कुछ ना कुछ अब करे। अभी टाइम नहीं है उसके पास ज़्यादा, अभी हार्डली है नहीं, और 2-3 दिन है और एलिमिनेशन आ जाएगा। सो आई डोंट वांट कि मैं खेसारी को बाहर आते हुए देखूं, मैं उसको धक्का मार के वापस भेज देना चाहती हूँ। सो आई वांट हिम टू स्टे एंड आई वांट हिम टू डू समथिंग फॉर द गेम। अच्छा, अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए, जिस तरह से गेम चल रहा है, तो क्या लगता है कि फिनाले तक कौन पहुंच पाएगा?
अभी इट्स टू अर्ली। इसके बारे में ना आप दोबारा इंटरव्यू ले लेना। अभी तो फिनाले की तरफ हम लोग बढ़े ही नहीं। अभी तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं वहाँ पे अंदर बैठे हुए, एक से एक स्ट्रॉन्ग है। तो आप कैसे बोलोगे? आप कहोगे कि रश्मि शायद फिनाले में पहुंचेगी, तो फिर देवोलीना क्यों नहीं पहुंच सकती? या फिर आप फिर कहोगे कि शहनाज क्यों नहीं पहुंच सकती, हिंदुस्तानी भाव क्यों नहीं पहुंच सकता? अभी खेसारी को टाइम तो दो, शायद वही पहुंच जाए। यू नेवर नो बिग बॉस की गेम के अंदर कब क्या हो जाएगा। शेफाली पहुंच जाए फिनाले में, शुक्ला पहुंच जाए, आसिफ। कौन स्ट्रांग नहीं है इस समय बताओ ना? सारे स्ट्रांग हैं। तो अभी और जिनको आप वीक समझ रहे हो शायद, वो कल को क्या निकल के आएंगे हमको पता नहीं है। तो इट्स टू अर्ली। इसके लिए हम लोग दोबारा एक और इंटरव्यू करेंगे। ओके, लास्टली व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से वो बने रहें और थोड़ा बहुत सपोर्ट करें खेसारी को भी, और किस तरह से देखते रहें? मैं सिर्फ यूपी बिहार की जनता नहीं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, और बाकी जो टेली मसाला देखने वाले सभी लोग हैं, मैं उन लोगों को डेफिनेटली कहूँगी कि अगर आप खेसारी को टाइम दें, थोड़ा सा और दें, तो खेसारी और दिख के आ सकता है और अच्छा अपने आप को प्रेजेंट और कर सकता है। सो गाइज गिव हिम सम टाइम, और मेरे फेवरेट्स के साथ साथ मेरे भाई को भी बचाएं, एंड डू वोट फॉर खेसारी लाल यादव। मैं हूँ संभावना सेठ और आप देख रहे हैं टेली मसाला।